एक सेमिनार किया जाता है। उस सेमिनार में हमारे एक्सपर्ट होते हैं, अलग सेगमेंट्स के एक्सपर्ट भी होते हैं, जिसमें जिन बच्चों को जिस कोर्स में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, जो भी उनका अपना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसके एक्सपर्ट सामने होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोर्स का चयन कैसे करना चाहिए, आगे का रास्ता कैसे सुगम होगा आपके लिए, इन सारी बातों की जानकारी दी जाती है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। बच्चे काफ़ी इससे बेहतर तरीके से उसे लेते हैं और इसका जब सही दिशा में उसका उपयोग करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, तभी उनका बेहतर रिजल्ट होता है। ऐसा हमने पिछले कई वर्षों से देखा है। तो वर्कशॉप भी होगा, ट्रेंड भी किया जाएगा, सही उसे गाइडलाइन भी दी जाएगी और संस्थान के माध्यम से वैसे मेधावी छात्र जिनके पास आर्थिक रूप से कमी है और वो मेधावी हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो संस्थान भी उसकी जिम्मेवारी लेकर स्कॉलरशिप और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का विधिवत शुरुआत करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आपके माध्यम से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों तक जब हम गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को लेकर जाएंगे और उसकी सूचना आपके माध्यम से उन लोगों तक हम पहुँचाएँगे। तो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जैसा कि ये 16वीं साल है हमारी, 26 साल की संस्था है और 16 साल से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इस एग्जामिनेशन का जो पक्ष है कि वैसे स्टूडेंट जो मेधावी हैं, गांव में रहते हैं, सुदूर दराज में रहते हैं, ऐसे बच्चों को जिन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने का जिन्होंने सपना देखा है, ऐसे बच्चों के सपने को सजाने का, तराशने का और बेहतर तरीके से उन्हें शेप देने की कोशिश रही है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का। इस माध्यम से बच्चे जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी बच्चे हमारे इस टेस्ट के माध्यम से चयनित होते हैं। चयन प्रक्रिया के बाद इन बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उस तरीके से उन सभी बच्चों को वो गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है और किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो करियर काउंसलिंग भी दी जाती है। तो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आज के बाद विधिवत शुरुआत होगा। 2 फेज में एग्जामिनेशन लेने का प्रावधान है इस बार। एक जो स्कूल मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय में जाएंगे, हम बच्चों के साथ अलग अलग तिथि में ऑफलाइन टेस्ट लेंगे और ये ऑफलाइन टेस्ट लेने के पीछे लॉजिक ये है कि बच्चों को पेन पेपर पे टेस्ट देना और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का OMR पे टेस्ट देने की आदत बने, ये सोच के साथ हम लोग स्कूल में ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट प्रीलिम्स होगा और जो बच्चे दूर दराज में हैं, जो नहीं आ सकते हैं या फिर जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट का भी प्रोविज़न है और वो हम लोग 22 अक्टूबर को ले रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो सारे चयनित बच्चे जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से, इन बच्चों को दोबारा हम लोग ऑफलाइन टेस्ट लेंगे और ये पूरे तरीके से निगरानी में होता है और इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से अदरमिल ना हो। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है वो देने की कोशिश होती है। इसके पीछे लॉजिक है कि बच्चों को शुरू से ही उस लेवल पे तैयार किया जाए, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी समझ और एग्ज़ाम देने का जो टेम्परामेंट है, वो सीखने की जो ललक है, वो सारी चीज़ें बच्चों को उस लेवल पे दिया जाए और बच्चों को तैयार किया जाए। मेरा मानना है कि तब से लेकर पिछले 16 वर्षों से, जब से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोगों ने शुरू किया है, लगातार बच्चों में एक अलग रुझान दिख रहा है, उनके अंदर एक उत्साह दिख रहा है। उत्साह के साथ वो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता दिख रही है। आए दिन कई बार बच्चों से जब हम लोग मिलते हैं, सफल बच्चों से, तो दिखता है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, कई ऐसे एग्जामिनेशन जो भारत के प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो गोल्ड इंस्टीट्यूट का ये शुरू से प्रयास रहा है कि हम अपने उन बच्चों तक पहुँचे जिन्हें आर्थिक रूप से मदद करना है, जिनके पास वो सारी व्यवस्था नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं है, वो सारी चीज़ें गोल्ड इंस्टीट्यूट बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिश लगातार जारी रखी है। उसी कड़ी में आज ये 16वां साल है जब गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरा एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन होगा वो नवंबर में होना तय हुआ है। तो इस प्रकार से गोल्ड टैलेंट सर्च का ये स्वरूप है जो आपके सामने, आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 16वां साल है GTSE का जब हम लोग इस चीज़ को आयोजित कर रहे हैं। लगातार इस GTSE एग्ज़ाम का आयोजित किया जाना अपने आप में उन बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग करते हैं, जहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के अलर्ट रहते हैं, आगे आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं।
चाहे वो पेन पेपर मोड का एग्ज़ाम हो या ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम्स हों, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रही बात इस एग्ज़ाम को देने का, तो जो भी जानकारी दी जा रही थी, ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। फर्स्ट फेज़ जो कि कम्प्लीटली स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम है, जहाँ पे स्कूल में हम लोग अप्रोच करेंगे और उन बच्चों को वहीं पर जाकर के टेस्ट देने की सुविधा दी जाएगी। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए बच्चे चाहें तो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.gtac.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर 2024 को है और ऑफलाइन मोड जो वैसे स्टूडेंट जो खास करके ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम में या स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन मोड होगा, जो कि मेन एग्ज़ाम कहा जाता है। मेन एग्ज़ाम के लिए जो डेट है वो हमारा जोनल लेवल के आधार पे या फिर उसके साथ साथ 3 ऐसे टाउन होंगे जहाँ पे उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम से 24 नवंबर का डेट रखा गया है, जहाँ पे वैसे सेलेक्टेड स्टूडेंट का उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये कुछ प्रक्रिया थी फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम को लेकर के। हर साल जिस तरह से बड़े तादाद में स्टूडेंट्स GTAC का एग्ज़ाम देते हैं, ये प्रोवाइड करता है उनके लिए बेस्ट बेस्ट। आगे की जानकारी कि इसमें सिलेबस क्या होगा, किस तरह से बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें कि एक स्टूडेंट जो 8 क्लास से लगातार गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को देते आ रहा था, आज वो इस साल गोल से निकलकर 700 मार्क्स के अप्रॉक्स वो स्कोर किया है नीट में। और 700 मार्क्स मतलब 695 के आसपास उसका मार्क्स है, पूरा मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है, बट अप्रॉक्स 700 स्कोर है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के माध्यम से कितना स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने स्कोर किया है 12th के साथ ही। इसके बाद सब्जेक्ट की बात मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का 2 फेज़ में जो एग्ज़ाम होगा, इसमें प्री और मेन। प्री में हम लोग 30 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे और मेन में 100 क्वेश्चन पूछेंगे। 30 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट का टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट्स के लिए, और 100 क्वेश्चन जो मेन में पूछा जाएगा उसके लिए 2 आवर्स का टाइम पीरियड होगा। सब्जेक्ट जो पूछेंगे हम लोग, उसमें जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड IQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा स्टूडेंट से। तो ये सब्जेक्ट और टाइम ड्यूरेशन की बात थी। रिज़ल्ट जो हम लोग पब्लिश करेंगे, जैसे मान लीजिए 6th क्लास के बच्चे को उन्हीं का सिलेबस आएगा या 5 का आएगा? बिल्कुल जो सिलेबस आएगा, जैसे जो स्टूडेंट 7 में एग्ज़ाम देगा उसका 5 और 6 का सिलेबस आएगा। जो स्टूडेंट 8 का एग्ज़ाम देगा, मतलब उसके 1 साल पहले का सिलेबस सभी का रहेगा। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें स्टूडेंट्स जो भी रिज़ल्ट पब्लिश होगा, प्री में जैसे जो भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे उनको स्क्रीनिंग करने के बाद मेन के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स मेन में अपीयर होंगे, और उनमें जो अच्छे स्कोर करते हैं उनको यहाँ से लैपटॉप, टैब, रिस्ट वॉच और हर गोल कोर्सेज में 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या बिहार या ऑल ओवर 4 स्टेट? ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी, इन 6 स्टेट्स में कंडक्ट किया जाएगा। सर, ये जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स अच्छा है, उनके लिए भी कोई जो इंस्टीट्यूट जो फैसिलिटी देगी, क्या कुछ उसकी सोच रही है? तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल, इसके लिए जो फैसिलिटी है, सबसे पहले मैंने जानकारी दी आपको कि यहाँ के कोर्सेज में 100% तक का फ़ी वेव है। इसके बाद रेसिडेंशियल फैसिलिटी में भी उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं उनको इवन कंप्लीट रेसिडेंशियल फैसिलिटी तक फ्री प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट हैं उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए, और विगत 16 वर्षों से गोल के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ये प्रेस्टिजियस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जिसके माध्यम से अब तक हज़ारों छात्र विभिन्न सेक्टर में सफलता हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। खासकर अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें
तो वैसे स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्टेड हैं उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाना चाहिए। मैं अभिभावकों से एंड शिक्षकों से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें ज़रूर वो पार्टिसिपेट करवाएं। जो बच्चे अगर किसी न किसी कारणवश परेशान हैं, वंचित हैं, तो उनके सपने को पंख और जीवन को एक नई रंग देने का प्रयास है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, और हम समझते हैं कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से ये मैसेज पूरे ये 6 स्टेट में जाएगा। और पिछली बार जितने बच्चे बैठे थे, इस बार उम्मीद है कि हर वर्ष बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है, ये पेरेंट्स में उत्सुकता बढ़ रही है। हम लोगों ने ये देखा है कि जो बच्चे एक बार एग्ज़ाम देते हैं, एक बार टॉपर होते हैं, और जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट प्राइज़ दे करके उनको अवार्ड दे करके उनके मनोबल को, उत्साह को बढ़ाया जाता है। अगली बार फिर वो बच्चे आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर उससे भी बेटर रिजल्ट लेते हैं और उससे अच्छे प्राइज़ लेकर के फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे के दिलो दिमाग में कंपटीशन का सेंस डेवलप कर देने का प्रयास है गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जो अब तक बहुत ही सक्सेस रहा है और आगे भी ये बहुत बेटर होने जा रहा है। धन्यवाद। जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए चार्ज नहीं रखा गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सभी अलग अलग स्कूल में बच्चों का होगा, अलग अलग समय के साथ होगा जो पीटी का एग्जामिनेशन है। और उसके साथ जो ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके साथ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन के साथ ऑनलाइन दे सकते हैं। लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और मेन के लिए आएंगे तो सिंबॉलिक चार्ज है सिर्फ 100 रुपीज़ का। पहले 200 रुपीज़ रखा जाता था इसके चार्ज, लेकिन इस बार बच्चों का जब रुझान बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अंतर्गत सेकंड जो फेज का एग्जामिनेशन है उसमें सिंबॉलिक 100 रुपीज़ का चार्ज रखा गया। पिछले साल कितना बच्चे एग्जाम में शामिल? लगभग 40,000 प्लस बच्चे अपीयर हुए थे इस 6 स्टेट से। इस बार उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा बच्चे अपीयर होंगे, क्योंकि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ही क्लास को क्रॉस करते हैं। अब 6 वाले 7 से 8, 9, 10 बच्चे जाते हैं, तो क्वालिफाई करने का जो पार्ट होता है ना, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के बाद हम लोग रेशियो निकालते हैं। बट ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लगातार दे रहे हैं, वहाँ से अच्छा स्कोर करते जा रहे हैं। जो लैपटॉप जीतते हैं या टैब जीतते हैं या बैग या स्पेशल प्राइजेज जिनको मिलता है, ये बच्चे कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट देकर अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को कर रहे हैं या फिर वो सक्सेसफुल है आज के डेट में। जो बच्चे हमारे यहाँ जोनल रैंक में आते हैं या नेशनल रैंक में आते हैं, उन्हें तो लैपटॉप बाकी सारी चीज़ें दी ही जाती है। उसके अलावा जितने भी मेन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, उनके जो सिलेक्शन लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं, सबको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मेडल और सर्टिफिकेट बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाता है, वो आगे के लिए तैयारी उस लेवल पे करते हैं, आगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम बेहतर होता चला जाता है। और ये सर गोल 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।